इसलिए कहते हैं ऐसे सच्चिदानंद घन जिसके जीवन में जिसको प्राप्त करने के बाद आनंद ही आनंद आ जाए, ऐसे प्रभु हमारे हैं। कैसे हैं? सदघन चिदघन आनंद घन। और ये प्रभु करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय इन तीनों का जो हेतु है, ऐसे भगवान हमारे। वो जरा सा मुस्कुरा देते हैं, पूरी सृष्टि का सृजन हो जाता है। भगवान को ऐसा लगा एक को हम बहुत श्याम में, एक को हम बहुत होना चाहता हूं, तो भगवान ने पूरे की सृष्टि का, ये पूरा संसार है प्रभु ने ही बनाया है। और जब जरा सा प्रभु हमारे गंभीर हो जाते हैं तो पूरी इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और जरा से मतलब विकृति टेढ़ी हुई, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। अर्थात जिनकी सामर्थ्य प्रभु हमारे सामर्थ्य में क्या की है, लय स्थित और प्रलय, जो तीनों तो अपने हाथ में लेकर चलते हैं। आप इस भागवत कथा में आगे भी श्रवण करेंगे। भृगुट विलास शिष्ट लय हो ही, ये तुलसी बाबा लिखते हैं कि जिनकी भृगुट की एक रोम टेढ़ी हो जाए, पूरे सृष्टि का प्रलय हो सकता है। ऐसे प्रभु हमारे। और भगवान क्या करते हैं? आपत्त्रय विनाशाय, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो, नहीं है, जो तीन तापों से एक न एक तापों से इस समय लिप्त है, परेशान है। दैहिक और भौतिक तीन ताप होते हैं, याद रखिएगा। दैहिक माने ये देह से जो शरीर, बीमारियां इतनी है, हम लोग तो बहुत दिन तक ये नहीं जाने कि किडनी क्या होती है। हमारे गांव में एक चाचा जी लगते थे, जब उनकी किडनी खराब हुई तो हमने सुना आज 20 साल पहले कि किडनी खराब हो गई, तो हमने कहा भाई किडनी क्या होती है, तो बताया लोगों ने ऐसा। आज ऐसे ऐसे मर्ज हो रहे हैं। ये दैहिक ताप है, ये शरीर से जो उत्पन्न ताप है, इसको दैहिक ताप कहते हैं। और दैहिक ताप जो आप पंडित जी को जब कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी कहते हैं कि भाई आपके ग्रह ठीक नहीं है, आपके ग्रह ठीक नहीं है, इसमें राहु की दशा, केतु की दशा, मंगल की दशा चल रही है, इसलिए इसकी शांति करवा लीजिए। देवताओं के द्वारा, यहाँ तक कि जैसे कभी कभी अनावृष्टि बरसती है, कभी कभी जैसे भी आपको केदार में, जब पहले कार्य जब आपका दृश्य उत्पन्न हुआ था आज 40 साल पहले, पूरा केदारनाथ सब बह गया था, तो इसको दैविक ताप कहते हैं। फसल आपकी बड़ी सुंदर बोई हुई खेत में आने वाली है और पत्थर पड़ गया, सब नष्ट हो गया। ये देवताओं के द्वारा जो ताप है, इसको दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप प्राणियों से जिनको कष्ट मिलता है, शेर भालू इत्यादि, सांप बिच्छू से लेकर के जितने भी हैं भौतिक ये प्राणी हैं, इनके द्वारा जो सताए जाते हैं, तो कहते हैं जो भगवान की जन्म शरण को ग्रहण कर लेते हैं, इनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापम, दैहिक भौतिक तापम, मेरा जीव काहू नहीं व्यापा, मेरा जीव काहू नहीं व्यापा। दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों तापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सत्य घटना बताऊं आपको, काशी नरेश, उनको पंडितों ने कह दिया आपका मार्केस चला है। जब राहु के तो मंगल ऐसी कुछ दशा में आ जाते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। पंडितों ने बताया, तो कहते करें क्या? तो उन्होंने गए और उन्होंने एक पद लिखा, जाने की नाथ सहाय करें तेरो, कौन बिगाड़ सके मेरे तेरो, जाने की नाथ सहाय करें तेरो, कौन बिगाड़
के जानकी नाथ राम जी जिनके कृष्ण जी जिनके रक्षक हो, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? ग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं? जब ग्रह तब तक आपको परेशानी करेंगे जब तक भगवान का अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए, जैसे भगवान की अनुग्रह हो जाएगी उतनी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और आप भागवत कथा में आपके मंगलाचरण है, महात्मा श्रवण करते जाएंगे कि भगवान के आगे ग्रहों की कुछ चलती ही नहीं। ये सब चेहरे हैं। इस जो भजन भी गाया मैंने, इस भजन में नवग्रहों का वर्णन भी है, सभी ग्रहों का वर्णन है। तो भगवान हमारे क्या करते हैं? तीनों पापों को नष्ट कर देते हैं। और तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद के सुंदर पाद पद्मों में तथा उनके चरित्रों की कथामृत गंगा में गोता लगाने से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। गोविंद की सन्निधि में तीनों तापों की नाश हो जाते हैं। उनका ताप नष्ट हो जाता है जो गोविंद के चरण शरण को ग्रहण करते हैं। आइए, बहुत सुंदर नैमिषारण्य क्षेत्र की भूमि, ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है स्थान। वहां 88,000 ऋषि विराजमान है। उनके मध्य में सौनक ऋषि। आपस में चर्चा चल रही है कि कलयुग आएगा तो कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादः कुशलः सौनको ब्रवीत। चर्चा चली रही थी कि सूत जी महाराज जी वहां पर पधारे और सूत जी ये व्यास जी के हमारे शिष्य हैं। उनको देख करके ऋषियों को लगा कि अब हमारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा और सुंदर आसन पे बैठाया गया और प्रश्न किया। सौनक जी ने क्या प्रश्न किया? अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधिने किं परायणम्। बहुत सुंदर प्रश्न किया। याद रखिए, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कथा कोई मनोरंजन नहीं। मनोरंजन के कई साधन होते हैं, आप सब जानते हैं। ये मनोमंथन है, मन को मथने वाली चीजें। तो कहते हैं सौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज जी से कि प्रभु, हमारे कुछ मन में जिज्ञासा है और हमारे जीवन में अंधकार भरा हुआ है। यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा शुरतां गतः। यह जो जीव है इस कलयुग में असुरत्व को प्राप्त कर चुका है। असुरत्व माने जानते हैं? जो सुर में न चले, जो लय में न चले, उसको असुर कहते हैं। और जो सुर में चलते हैं उसको ससुर कहते हैं, जो सुर के सहित है। याद रखिए, सूर्य चंद्रमा दिन रात अपने सुर में चल रहे हैं। यदि यहाँ 6:15 में सूर्योदय होना है, यदि कहीं 8 बजे सूर्योदय 9 बजे हो तो हम आपसे परेशान हो जाएंगे। जिस दिन पृथ्वी या प्रकृति अपने सुर में, जिस दिन सूर्य चंद्रमा अपने सुर में नहीं चलेंगे तो यह पूरी प्रकृति विनष्टकारी हो जाएगी, पूरी प्रकृति का विनाश हो जाएगा। तो कहते हैं ये जो जीव है असुरत्व को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए श्रोताख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप देखने में तो छोटे हैं, लेकिन मुझे यह
कार्य है कि आप में वो ज्ञान रूपी प्रकाश है कि कितना भी अंधकार क्यों न हो, उस अंधकार को समाप्त करने के पास आपके पास क्षमता है, करोड़ों सूर्य के समान। याद रखिए, वाह्य जगत का जो प्रकाश है, अंधकार है, वो सूर्य से तो दूर हो जाएगा प्रकाश से, लेकिन जो जीवन में अंधकार भरा हुआ है वो संतों और महापुरुषों के चरण शरण करने के बाद, कथा भागवत श्रवण करने के बाद ही आपका दूर होगा अंधकार। इसलिए श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। इसलिए हे महाराज, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो उत्तम से उत्तम कथा हो और जो गोविंद की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत, जो सदैव भगवान कृष्ण को ऐसा प्राप्त कर ले, ऐसी कोई कथा मुझे सुनाइए। वह मुझे कथा सुनने की मेरी मन में इच्छा है, क्योंकि चिंता मरिण लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा परीक्षते गुरोः प्रीति वैकुंठम योगि दुर्लभम। सूर्य ने कहा कि हमसे आप क्यों पूछ रहे हैं? बोले इसलिए पूछ रहे हैं महाराज कि चिंता मणि लोक सुखम, यदि संसार में किसी व्यक्ति को चिंता मणि की प्राप्त हो जाए तो इस संसार से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। चिंता मणि का प्रभाव ऐसा है। और सुनर्तु जो कल्प वृक्ष है, जो अमृत मंथन में निकला हुआ था, जो देवताओं के पास में है, तो कल्प वृक्ष के नीचे जब बैठेंगे तो जिस कामना की इच्छा करेंगे भोग विलास की, वह आपको प्रदान कर देगा जब तक उसके नीचे आप बैठे रहेंगे। लेकिन परिरक्षति गुरोः प्रीति, यदि विनम्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक यदि आपने गुरु से आपने पूछा है, अपने संत महापुरुषों से आपने पूछा है कि योगी नाम वैकुंठम दुर्लभम अपि प्राप्नुवन्ति, वह व्यक्ति जो जिसे योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है, गुरु कृपा कर दे तो वह वैकुंठ भी प्राप्त करा सकता है। कल्प वृक्ष में और आपके चिंता मणि में वो शक्ति नहीं है जो वैकुंठ को प्राप्त करा सके। यह केवल शक्ति है गुरु में ही हो सकती है, संत महात्माओं के में ही हो सकती है।